पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना आप सभी भक्तों के लिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सत्यपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर, कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर भव्य रुद्राक्ष महोत्सव होगा। आप सभी बड़ी ही संख्या में सभी भक्त पधारेंगे। मेरा निवेदन है व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से आप सुने और उन व्यवस्थाओं के अनुकूल हम अपना आचरण रखें तो निश्चित ही हम सभी सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ गेट वहाँ पर बनाए गए हैं, उन गेटों के अनुरूप ही आपको अपने सुविधा अनुसार प्रवेश करना है। 1 नंबर गेट मंदिर में प्रवेश के लिए बनाया गया है। आपको जो भी ज़रूरत हो वहाँ पर जाएं। मंदिर में 1 नंबर गेट से आप जा सकते हैं। 2 नंबर गेट भोजनशाला के लिए बना गया है। आप भोजन करना चाहते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 7:30 बजे तक भोजन प्रसादी चलेगी। आप सभी भोजन भंडारे का आनंद ले सकते हैं। 3 नंबर गेट जो बनाया गया है वे कथा स्थल पर जाने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर बनाया गया है। कथा स्थल पर आपको जाना है तो 3 नंबर गेट से आप प्रवेश कर सकते हैं। 4 नंबर गेट जो बनाया गया है वह रुद्राक्ष वितरण वहाँ से 24 घंटे चलेगा। आप बड़े आराम से लाइन में लग सकते हैं। लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए आप सभी वहाँ पर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ी हमें नहीं करना है, क्योंकि 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण होगा और पर्याप्त मात्रा में सभी भक्तों के लिए रुद्राक्ष वहाँ पर पूज्य गुरुदेव द्वारा बुलवाए गए हैं। तो आप सभी से निवेदन है अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल हम सभी को अपना आचरण रखते हुए वहाँ पर आना है। और साथ में एक दरी, एक कंबल, एक पानी की बोतल, साथ में अपनी ज़रूरत की जो भी दवाइयाँ हैं वो अपने साथ में लेकर आना है। एक टॉर्च अपने साथ में लेकर आना है। सोने के आभूषण कोई भी भक्त वहाँ पर पहनकर ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करना है, इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना है। इन व्यवस्थाओं को आप अच्छी तरीके से सुने, समझें और अपने इष्ट मित्र परिवार या फिर जो भी भक्त वहाँ पर आना चाहते हैं सभी को सूचित करें। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी, पुण्यसारी दानदाताओं के नाम स्वर्गीय पुष्पेंद्र कुमार जी की स्मृति में आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की। जो बच्चा बाल्यावस्था में गीता पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में रामायण पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में भागवत पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में गीता का एक श्लोक भी पढ़ लेता है, तो ये विश्वास मानकर चलना वो अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखता है। इस क्राइम को रोकने के लिए केवल एक मां मजबूत चाहिए। ऐसी मां जो स्वामी विवेकानंद को जन्म देती है, ऐसी मां जो बाला साहब ठाकरे को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो राम और कृष्ण को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो शिवाजी छत्रपति को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो झांसी की रानी को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो एक से बढ़कर एक योद्धा वीर इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं, उनको जन्म देने वाली कोई दूसरी नहीं, कोई माँ ही होगी जिसने अपने बच्चे को ज्ञान दिया होगा और बच्चा संस्कारित हुआ होगा। वो माँ की जरूरत आज भी है। आज भी एक माँ अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती, उसका सबूत यहां पर भी है। देखिए, पहले इस बच्ची का विकलांग सर्टिफिकेट देख लीजिए कि इस बच्ची को माइंड में भी तकलीफ है, निशक्त व्यक्ति हेतु प्रमाण पत्र इस बच्ची का है, जो माइंड से भी खराब है, शरीर से भी खराब है, मुंह में से राल टपकती रहती है, हाथ पैर दुबले हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है कई बार माता के गर्भ से, तो बच्चे के साथ ऐसा क्रिम हो जाता है।
कई बच्चे ऐसे आपने देखा होगा, पड़े रहते पलंग पर, लेटे हुए हैं, टेढ़ी मुंडी हो रही है, चेहरा टेढ़ा हो गया, हाथ पैर टेढ़े होने लगे, मुंह में से राल टपकता रहता है, शरीर बेकार हो जाता है, निःशक्त के अंतर। अब उस माँ की, जिसने पत्र लिखा है, मेरा नाम अर्जुन राजकुमार सुगंधी है, मैं महाजना पेश बुरहानपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हों। अब बेटी का फोटो देखिए, जो बच्ची माइंड से और शरीर से बेकार है, उसका फोटो ये वाला। और बाबा ने जब कृपा करी इस बेटी के ऊपर, उस फोटो को भी आप देख लीजिए जो उसके बाजू में लगा हुआ। मेरी पुत्री नाम अंजलि का जन्म 11/1/2013 को हुआ था। उसका शरीर विकास तो हो रहा था, किंतु कुछ परामर्श डॉक्टरों से लिया गया तो डॉक्टरों ने कहा ये ऐसी ही रहेगी, विकलांग ही रहेगी, इसका पाँव काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा, मुंह में से राल गिरती रहेगी। वैसी की वैसी मेरी बेटी रही। इंदौर इलाज करवाया, जलगांव करवाया, खामगांव करवाया, मुंबई करवाया, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये ठीक होगी। पड़ी रहती थी, राल टपकती रहती थी, माइंड काम नहीं करता था। 2016, 2017, 18 इन सब में मैंने बेटी का इलाज करवाया। सारी रिपोर्टें मैंने पीछे लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लगाकर भेजी है कि मेरी बेटी ठीक नहीं हो सकती, उसका माइंड और उसका शरीर चलेगा नहीं, वो पलंग पर पड़ी रहेगी। बस सेवा करो, जितने दिन जी जाए उसकी सेवा में लग जाओ। हमने भी विश्वास, जब भरोसा छोड़ दिया, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि विकलांग का प्रमाण पत्र ही दे दिया। ये विकलांग का प्रमाण पत्र है जो उस लड़की को दिया गया, क्योंकि लड़की विकलांग थी तो विकलांग का प्रमाण पत्र दे दिया बच्ची को। अब प्रमाण पत्र जब विकलांग का दे दिया गया, ये लड़की चल नहीं पाएगी, माइंड इसका खराब रहेगा, बोल नहीं पाएगी, ये लड़की बेकार रहेगी। सब छोड़ दिया। तब बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आपने टीवी पर कथा करी और उस कथा को हमने सुनना चालू करा, शिवजी के मंदिर में जाना चालू करा, बेटी को उठाकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर छोड़ देती, दीवाल के सहारे टिका देती और बाबा से कहती तेरे भरोसे पर आई हूँ, लड़की का जिंदगी है। आप ही ने लिखा है भाई, आप ही ने लिखा है, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार, हर हर महादेव। लड़की की जिंदगी है, संवारना आपको पड़ेगी बाबा, ना तो ये उठ सकती है, ना चल सकती है, ना माइंड से ठीक है, आप संभालो ना बाबा। जल चढ़ाते शिव जी को, बेटी को वहीं पर पिला देते, पड़ी रहती वो, रोज ले जाता, रोज छोड़ता। एक दिन जल लिया, बाबा उसके पांव पर मलना प्रारंभ करा, बेलपत्री को वहीं पीस कर उसके मुंह में डाल दिया और बेटी को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। बेटी को दीवार के सहारे खड़ा करा, गिर गई, फिर उसके पांव में जल लगाया, फिर बेलपत्री दी। आप कथा में कहते हो उसके भरोसे रहना, वो साध लेगा। फिर बेटी को खड़ा करा, बेटी फिर टपक गई, फिर दिया बेलपत्र, फिर जल चढ़ाया, फिर बेटी को दिया। तब तीसरी बार मेरी बेटी ठीक से खड़ी हो गई और चलना चालू कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बैठो भाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बेटी जो माइंड से खराब थी, विकलांग थी, उसका फोटो लगा रहा हूँ, और मेरी बेटी जो चलने लगी उसका फोटो लगा रहा हूँ। शायद ये दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हो सकता जो मेरे भोलेनाथ ने करा। ये दोनों फोटो आप जरूर देखिए, एक विकलांगता में, एक चलने पर बेटी।